एक रुबाई के तवस्सुस से दरख्वास्त करूंगा। वो कहती हैं कि मिलता है ज़माने को भी मेहनत से कमाल, मिलता है ज़माने को भी मेहनत से कमाल, आता है हर एक शय पे ज़माने में ज़वाल, आता है हर एक शय पे ज़माने में ज़वाल। एक बार मिला करती है दुनिया में हयात, एक बार मिला करती है दुनिया में हयात, रहता ही नहीं हुस्न सरापा ये जमाल। इस खूबसूरत रुबाई की खालिक मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी आपके रूबरू हैं, जो अथर नफीस की शायरी और उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम हर इल्तमास लेके चल रहे हैं कराची पाकिस्तान मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी के हुजूर। आपके रूबरू हैं मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहब। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब। और अथर नफीस कहते हैं कि एक रोज़ निकल आए थे इस दश्ते जुनू में, एक रोज़ निकल आए थे इस दश्ते जुनू में, फिर लौट के पहुँचे नहीं हम अपनी खबर को। मेरे होठों का तबस्सुम दे गया धोखा मुझे, मेरे होठों का तबस्सुम दे गया धोखा मुझे, तूने मुझे बाग जाना देख ले सहरा हूँ मैं। अपनी अपनी हर सांस में आबाद किया है तुझको, हमने ए दोस्त बहुत याद किया है तुझको। खूबसूरत एहसासात को उजागर करने वाले शायर अथर नफीस कहते हैं कि वो दौर करीब आ रहा है, वो दौर करीब आ रहा है जब दादे हुनर न मिल सकेगी। क्या कितना खूबसूरत शेर कह कर गए। वो दौर करीब आ रहा है जब दादे हुनर न मिल सकेगी। और अभी शफक ने भी ये शेर सुनाया, एक शक्ल हमें फिर भाई है, एक सूरत दिल में समाई है, हम आज बहुत सरशार सही पर अगला मोड़ जुदाई है। कंवर अतहर अली ख़ां, कंवर अतहर अली ख़ां ज़िंदगी के तल्ख़ राहों पे तन तनहा चलते हुए ज़िंदगी के नशेब व फराज को बहादरी, जफाकशी और मेहनत और लगन से अबूर करते रहे। शायरी की हसीन और रंगीन वादियों में ख़ुद से हम कलाम रह के 47 बरस तक ज़िंदा रहे। 47 ईयर्स सिर्फ, तमाम ज़िंदगी किसी को अपना शरीक सफ़र नहीं किया। कलमी नाम अथर नफीस था। 22 फरवरी 1933 को भारत में पैदा हुए थे। पाकिस्तान आने के बाद रोज़नामा जंग से वाबस्ता होकर कॉलम निगारी और सहाफ़ती ज़िंदगी को रोज़गार का वसीला बनाया। तवील बहरों में गज़ल कहने में आपको कमाल हासिल था। जदीदियत ख़याल का हुस्न उनके कलाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। आपके 2 मजमूए कलाम में से एक शाया हो चुका था। पहला मजमूआ कलाम जो आया वो अहमदीन कासमी ने लाहौर से शाया किया, जबकि सूरतगर कुछ ख्वाबों के तशनाए तबात रहा और गालिबन शायद बाद में किसी ने शाया किया हो तो अथर तुमने इश्क किया कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ। आप रोज़नामा जंग में और हालात हाजरा पे कॉलम लिखा करते थे। जंग की इंतज़ामी अमूर भी संभाले और चीफ़ अकाउंटेंट के अहदे तक पहुँचे। आपका पहला शेरी मजमुआ कलाम आपकी वफ़ात के बाद ही शाया हुआ था। अब मेरी गज़ल का भी तकाज़ा है ये तुझसे, अब मेरी गज़ल का भी तकाज़ा है ये तुझसे, अंदाज़ो अदा का कोई असलूब नया हो। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या। शायरी में लफ्ज़ियात की अदायगी का हुस्न उन्हें दीगर शुआरा से मुमताज़ करता है। सीधा सादा सच्चा खरा लहजा, जज्बात व एहसासात के इजहार में दरिया सी रवानी, रवां सहल सादा अंदाज, नुदरत ख़याल और फ़िक्र व एहसास की सच्चाइयाँ उनके कलाम का हिस्सा हैं। आपने अपने अहद के हम असरों में अपनी एक अलग ही पहचान बरकरार रखी। उस अहद में आप जबकि फैज़ अहमद फैज़, इब्न इंशा, मुस्तफ़ा ज़ैदी, शकीब जलाली, इकबाल साजिद, अज़ीज़ हामिद मदनी, मुस्तफ़ा ज़ैदी, हबीब जालिब और अहम शौरा का दौर था। अपने अपने कलाम के उनके अपने अपने लबो लहजे थे। उन सब में आपने अपने एक इनफरादियत को नुमायाँ किया। ऐसे माहौल में अथर नफीस की आवाज़ और उसलूब बयान ने सबको ही अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। एक हिज्र जो हमको लाहक है, ता देर उसे दोहराएं क्या, वो जहर जो दिल में उतार दिया, फिर उसके नाज उठाएं क्या।
फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये आंखें लहू से खाली हैं, ये शम्मे बुझने वाली हैं, हम खुद भी किसी से सवाली हैं, इस बात पे हम शर्माएं क्या। फिर आंखें लहू से खाली हैं, फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये शम्मे बुझने वाली हैं, हम खुद भी किसी से सवाली हैं, इस बात पे हम शर्माएं क्या। आपके लहजे के उसने इब्लाग ने हर कारी के जहन को अपनी गिरफ्त में लिया। अब दिल में सरे शाम चरागा नहीं होता, शोला मेरे दिल का कहीं बुझने ना लगा हो। और वो अपने कलाम को क्लासिकी रवायत और जदीदियत की हमरंगी से एक नया आहंग और शेरी ताजगी अता करते हैं। राहे वफा में जान देना भी पेशरों का शेवा है, हमने जब से जीना सीखा जीना कारे मिसाल हुआ। बेशक जीना कारे मिसाल हुआ। राहे वफा दुश्वार बहुत थी, तुम क्यों मेरे साथ आए, राहे वफा दुश्वार बहुत थी, तुम क्यों मेरे साथ आए, फूल सा चेहरा कुमलाया और रंगे हिना पामाल हुआ। आप ज़हीन शाह ताजी के शागिर्दों में शामिल थे। आपका कलाम मुमताज़ गुलकारों ने गाया और उसे शोहरत दमाम बख्शा। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, फरीदा खानम ने ये गज़ल आपकी गाई थी। आपने इब्तदाई तालीम अपनी जाए पैदाइश आपकी जो थी अलीगढ़, वहीं से हासिल की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। 1949 में अपने अहले खाना के हमरा कराची आकर सकूनत अख्तियार की। उन्होंने कभी दौलत और शोहरत के लिए कलम की हुर्मत पर आँच ना आने दी। अदबी सफ़ात के इंचार्ज होने के बावजूद न मखसूस शौरा और दबा से लिफाफे लेकर उनको शौहरत आफाकी दिलाने की कोशिश की, न हकीकी जैनवन शौरों को पीछे धकेला, ना ही अपने ओहदे से कोई फैज़ हासिल किया, न 2 नंबर अदीब व शायरों के गोशे बड़े बड़े सफ़ात के कॉलम पर मज़ामीन इंटरव्यू शाया करके रकूम बटोरी। उन्होंने खुददारी और तहजीब सच्चाई की मशल को तमाम ज़िंदगी रोशन रखा। उन्होंने खुददारी और तहजीब सच्चाई की मशल को तमाम ज़िंदगी रोशन रखा। उन्होंने अपनी शौहरत के लिए मसलन नशीनी और मुशायरों में शिरकत के लिए कभी किसी से कोई सौदा नहीं किया, न बैरून मुल्क मुशायरों के दावतनामों के लिए किसी के सामने बिल्के न तड़पे, न नाजायज़ सिफारशियत कंडे इस्तेमाल किए। हमारे यहाँ बड़े बड़े इदारे शायर अदीबों के नाम पर करोड़ों के फ़ंड हथिया कर भी जैनवन शायरों को ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ नहीं दे सकते, ना ही मरने के बाद उनके लिए कुछ करते हैं, ना ही कोई उनके यादगारी दिन मनाते हैं जो उनको पजीराई हासिल हो। वो उन अहबाब या अवाम ने जो उनको पजीराई दी वही उनका सरमाया थी। अहमद दीन कासमी ने आपका मुजमे कलाम जो था वो शाया किया करके आपके कलाम को महफूज किया। सहमाही अदबी जरीदे सीप ने आपने एक शुमारे में अतर नफीस की शायरी पे खुसूसी मुताला भी शामिल किया, जिसमें सलीम अहमद, साकी फ़ारूकी, उबैदुल्लाह लीम और ने उनके कलाम पे मज़ामीन तहरीर करके मोहब्बत और फ़न का कुछ कर्ज अदा किया। आखिरी उम्र में आप बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन उम्दा इलाज के लिए किसी अदारे के सामने दस्ते सवाल दराज ना किया। मौत से कबल ये शेर कहा, चारों समत समंदर है, पानी सर से ऊपर है, चारों समत समंदर है, पानी सर से ऊपर है, ज़ख्मों के गुलाब खिल रहे हैं, खुशबू के हजूम में खड़ा हुआ, ज़ख्मों के गुलाब खिल रहे हैं, खुशबू के हजूम में खड़ा हुआ, किसी सहरा में बिछड़ जाएंगे सब यार मेरे, किसी जंगल में भटक जाएगा लश्कर मेरा। और फिर आप कहते हैं कि लम्हों का अज़ाब सह रहा हूँ, मैं अपने वजूद की सज़ा हूँ, न मंजिल हूँ न मंजिल आशना हूँ, मिसाले बर्ग उड़ता फिर रहा हूँ, वह ऐसा कौन है जिससे बिछड़कर खुद अपने शहर में तन्हा हुआ हूँ। आपने सहाफ़त, शायरी में गज़ल, नज़्म और अफ़साना निगारी भी की और अपने फ़नी जवाहिर के फूलों से भरे हुए गुलदस्ता अदब को, अपने फूलों से गुलदस्ता अदब को उन्होंने सजाया। बहुत ही मुख्तसर उम्र में आपने दुनिया को खैरबाद कह दिया। 21 नवंबर 1980 को हमारे होश का ज़माना था, 1980 कराची में ही आप इंतकाल कर गए और सक़ी हसन के कब्रिस्तान में सुदाए खाक हुए। आपके लोहे मज़ार पे उन्हीं का ये शेर दर्ज है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। ये थे अतर नफीस। हजरात, अभी आप मोहतरमा सेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से उनका पुरमग़ज़ मकाला समाअत फरमा रहे थे, जो अतर नफीस की शायरी का तज्ज़िया भी कर रहे हैं और उनके ज़माने के जो उस वक्त के हालात और कैफियत थी उनकी तर्जुमानी भी कर रही थी। अतर नफीस की शायरी